आज मैं फिर देरी से उठा। आज फिर मेरी एक्सरसाइज मिस हुई, जबकि कल रात मैं ठान कर सोया था सुबह जल्दी उठूंगा और 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा। मैंने घड़ी में अलार्म भी लगाया था और जल्दी सो भी गया था। मैंने घड़ी में अलार्म भी लगाया था और जल्दी सो भी गया था ताकि जल्दी उठ सकूं। सुबह अलार्म तो अपने टाइम पे बजा, लेकिन मैंने उसे दबाकर बंद कर दिया, वापस सो गया। 1 घंटा देरी से उठा। अब क्या, अब तो ऑफिस जाना है, अब एक्सरसाइज नहीं हो सकती। कि मुझे अपने आप पर इतना क्रोध आ रहा था कि जो मैं ठानता हूं उसे एक दिन भी निभा क्यों नहीं पाता। पता नहीं लोग इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हैं। मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता यदि एक दिन भी जो ठानता हूं वो चीजें पूरी नहीं कर सकता। तो कि रह रहकर मुझे अपने आप पर क्रोध आता जा रहा था और वो पूरा दिन मेरा एक अजीब सी निराशा और हताशा के साथ बीता कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ये तो थी माधव की बात। इसी बाबत अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव क्या लिखते हैं। राघव कहते हैं कि हम में से कई सारे जन ऐसे हैं जो माधव जैसे हैं, कुछ करने का ठानते हैं और जब नहीं कर पाते तो खुद पर ही झल्लाते हैं। कुछ अच्छा करने का ठानते हैं कि कल सुबह जल्दी उठेंगे, नहीं उठ पाए। एक्सरसाइज करेंगे, नहीं हो पाई। डाइट फूड खाएंगे, जंक फूड खा लिया। किसी को टाइम दिया था, लेट पहुंचे। जब ये बातें बारंबार हमारे साथ होने लगती हैं, हम खुद पर क्रोधित होते हैं और एक निराशा से भर जाते हैं कि हम तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। जो छोटे छोटे काम हमें दिए जाते वही हमसे नहीं होते हैं। मुझे तो टाइम मैनेज करना ही नहीं आता। और जब निरंतर इस तरह के नकारात्मक विचार यहाँ पर चलते हैं तो राघव लिखते हैं कि ये आपको हताशा और निराशा से भर देते हैं। खुद को दोषी न ठहराएं। दोषी जब ठहराते हैं, पर कई लोग कहते हैं कि दोषी नहीं ठहराएंगे खुद को तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन शोध कहता है कि जब आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं, खुद की निंदा करते हैं, खुद की आलोचना करते हैं, आप निराशा से भर जाते हैं। ऐसे में यदि जीवन में आप कुछ करना चाहें तो ये निराशा आपको आगे बढ़ने नहीं देती। शुरू में तो हम सहज ही कहते हैं कि मुझे टाइम मैनेज करना नहीं आता, मुझसे छोटे छोटे काम ही नहीं आते। पर धीरे धीरे यही बातें आपके भीतर घर कर जाती है और ये बातें न तो आपको भीतर से अच्छा महसूस होने देती है, न ही जीवन में आगे बढ़ने देती है। वॉल्यूम तेज कर दीजिए। और यदि लिखते हैं माधव, राघव लिख रहे हैं माधव की बाबत कि बचपन से ही ये जो खुद को दोषी ठहराने की जो भाव है ये आपको निराशा हताशा से भरते हैं। तो क्या करना चाहिए। राघव लिखते हैं कि बचपन से ही हमें एक आदत पड़ चुकी है कि जब भी हमसे कोई गलती होती थी हमारे भीतर गिल्ट आता था कि हमने गलती की। अब जब हम बड़े हो गए हैं और कुछ करने का ठानते हैं और जब नहीं कर पाते तो हमारे भीतर गिल्ट आता है। राघव लिखते हैं कि जो गिल्ट आता है आपके भीतर ये महज वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। हमने पूछा राघव से तो क्या करना चाहिए। था कि आपने ठाना और यदि आप नहीं कर पाए तो बजाय गिल्ट महसूस करने के, दोषारोपण करने के, शांति से बैठें, 7 बार गहरी सांस लें, फिर जरा सा सोचें कि मैंने जो ठाना था वो मुझसे क्यों नहीं हो पाया। सेकंड,
यदि आज नहीं हो पाया तो सेकेंड डे कर लीजिए। और दूसरे दिन करते वक्त यदि ये भाव भीतर आता है कि अब करके क्या फायदा, टाइम तो गया, लेकिन फिर भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो आपने ठाना था वो आपने किया। जब 4-5 बार आप ऐसा कर लेंगे तो आपका माइंड इस बात को स्वीकार कर लेगा कि जो आप ठानते हैं वो करते हैं। तो अगली बार जब आप ठानेंगे तो आपका माइंड, आपकी बॉडी आपका साथ देंगे, इसलिए कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जो आप ठानते हैं वो करके दिखाते हैं। तो चाहे बाद में हो, आपको करना है, अपने आप को दोषारोपण नहीं करना है।